नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पावन सिद्ध धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छतरीबाग से आज 27 जून को शाम को भव्य रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। प्रदेश के अलावा देश के अन्य शहरों से भी भक्त यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर आए हैं। भगवान वेंकटेश अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर शुक्रवार शाम को निकलेंगे। बता दें कि मंदिर में श्री ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत मंदिर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। रथ यात्रा छतरीबाग स्थित मंदिर से शुरू होगी। यहाँ से यात्रा सिलावटपुरा चौराहा साठा बाजार से होते हुए वापस मंदिर परिसर में आकर समाप्त होगी। रथ यात्रा मार्ग पर तकरीबन 300 मंचों से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कई जगह प्रसाद का वितरण भी होगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर में जून महीने में कई दिनों से चला आ रहा बारिश का सूखा गुरुवार को खत्म हो गया है। दिन भर की रुक रुक कर हुई बारिश के बाद रात को भी अच्छी बारिश हुई है। इस दौरान तकरीबन 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर काफी हद तक भीग गया है। खास बात यह है कि इस बारिश के साथ ही जून में अब तक तकरीबन 5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि महीने के 4 दिन अभी बाकी है। ऐसे में जून के औसत कोटे को पूरा होने को लेकर अब चिंता की कोई बात नहीं है। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने आज भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इस बार जून में यह पहला मौका है जब इतनी अधिक बारिश दर्ज की गई है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। वैसे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को भी इंदौर, विदिशा, रायसेन, सतना, खंडवा समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हुई। सतना में पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से वीडियो मोबाइल में कैद हुआ। वहीं रायसेन जिले में बेगमगंज सुल्तानपुर रोड बंद होने से 50 गांवों के शहर से संपर्क टूट गए और बेगमगंज के ग्राम बीरपुर में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। बैठ जाओ। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एमबाय अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने उस वक्त जहरीला इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली जब उसे पता चला कि जिससे वह शादी करना चाहती है उसने किसी और लड़की को पसंद कर लिया है। चंदन नगर थाना पुलिस के मुताबिक 27 वर्षीय मृतिका मीनाक्षी ई सेक्टर राजनगर की रहने वाली थी। वह एमबाय अस्पताल में नर्स थी। 16 जून को उसने खुद को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि मीनाक्षी और बड़वानी जिले के ठीकरी निवासी पंकज केसरे एक दूसरे को जानते थे। पंकज को मीनाक्षी के परिवार ने पसंद किया था, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और वे मिलने भी लगे, लेकिन यह सब घर वालों को पता नहीं था। मीनाक्षी के मोबाइल और इंस्टाग्राम से मिले मैसेज और कॉल डिटेल से पता चला कि वह पंकज को पसंद करती थी। मरने से पहले उसका आखिरी कॉल और वीडियो कॉल भी पंकज से ही हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि पंकज ने मीनाक्षी को बताया था कि अब वह किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। सुनकर मीनाक्षी ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पंकज के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर में गुरुवार को फिर 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये दोनों मरीज इंदौर के रहने वाले हैं। इनके समेत बीते दिनों में 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन नए मामलों को मिलाकर इस साल करीब 169 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 161 इंदौर के। वर्तमान में 29 एक्टिव केस हैं। नए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। नए मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां रतलाम में आज शुक्रवार को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कार गुरुवार रात पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ दूरी पर जाकर एक के बाद एक बंद हो गई। इससे हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखे गए तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। रात में ही अफसर मौके पर पहुंचे, पेट्रोल पंप को सील कर दिया। फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां देश भर में मॉनसून ऐसा आया कि अपने साथ तबाही लेकर आया। मौसम के मिजाज इस कदर बिगड़े हुए हैं कि जिस मॉनसून का लोग पलके बिछाकर इंतजार करते हैं वो आफत बनकर टूट रहा है। गुजरात से हिमाचल तक कुदरत जमकर कहर ढा रही है। हिमाचल में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। तो खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली की बुराड़ी में 29 साल के अजीत कुमार त्रिपाठी की उसके जन्मदिन से एक दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात तब हुई जब वह अपने फ्लैट के बाहर दोस्तों संग जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। परिवार का आरोप है कि हत्या के पीछे उसके पुराने दोस्त बॉबी उपाध्याय का हाथ है, जिससे अजीत का बिजनेस विवाद चल रहा था। एक बार फिर रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां दिल्ली के गोविंदपुरी में रहने वाले बिजनेसमैन प्रवेश टक्कर 24 जून की रात एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए थे। तड़के करीब 4 बजे वे अपने घर लौटे। जैसे ही उन्होंने बाहर से देखा घर के अंदर कुछ हलचल है, इस पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से 3 बदमाश बाहर निकले।
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां गुना जिले के बमोरी क्षेत्र के मोहालपुर कॉलोनी गांव में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने से 27 लोगों पीड़ित होने की सूचना मिली है। इसमें से 4 को गंभीर हालत पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गंदा पानी पीने से बीमारी फैली है। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई। घटना से बीमार लोगों को उपचार देने के लिए साथ ही बीमारी की वजह भी पता की जा रही है। उधर ग्रामीणों के अनुसार उल्टी दस्त से 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौत की पुष्टि नहीं की गई है। खबर यूपी से है, जहां यूपी की योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आम जनता तक पहुँचाने का उद्देश्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।